नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था विषय उच्चतम और निम्नतम का भाग 1। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विषय उच्चतम और निम्नतम का भाग 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, उच्चतम और निम्नतम विषय का भाग 1 में आपने प्रथम अवकलज परीक्षण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम द्वितीय अवकलज परीक्षण विधि को जानेंगे, जो कि है मान लीजिए कि f किसी अंतराल i में परिभाषित एक फलन है तथा c i में है। मान लीजिए कि f c पर 2 बार लगातार अवकलनीय है, तब यदि f' c शून्य के बराबर है और f" शून्य से छोटा है तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय उच्चतम मान fc है। यानी कि अगर कोई फलन 2 बार लगातार अवकलनीय है, तब अगर उसका f' शून्य के बराबर है और f" यानी कि द्वितीय अवकलन शून्य से छोटा है, तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा और इस दशा में हमारा स्थानीय उच्चतम मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा fc। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की ओर, जो कि है यदि f' शून्य के बराबर है और f" शून्य से बड़ा है, तो x बराबर c स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय निम्नतम मान fc है। दूसरी स्थिति है कि फलन का जब आप द्वितीय अवकलन करेंगे और वो शून्य से बड़ी आपको प्राप्त हो रही है, तो जो बिंदु है x बराबर c वो हो जाएगा हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु और ऐसी स्थिति में हमारा fc जो होगा वो कहलाएगा स्थानीय निम्नतम मान। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरी स्थिति में। यदि f' शून्य के बराबर है और f" भी शून्य के बराबर है, तो हमारा यह परीक्षण असफल हो जाएगा। इस स्थिति में हम पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण पर वापस जाकर यह ज्ञात करते हैं कि c उच्चतम, निम्नतम या नति परिवर्तन का बिंदु है। यानी कि अगर हमारा f' भी शून्य है और f" भी शून्य है, तो हमारा यह परीक्षण असफल कहलाएगा। और इस स्थिति में हम फिर प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे कि जो बिंदु है c वो हमारा उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है या नति परिवर्तन बिंदु है। तो दोस्तों, ये 3 स्थिति है जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आप द्वितीय अवकलज परीक्षण अच्छी तरह से कर पाए दिए गए फलन का। चलिए एक उदाहरण से द्वितीय अवकलज परीक्षण और अच्छी तरह से समझते हैं। हमारा उदाहरण है f(x) बराबर 3 गुने x की घात 4 योग 4 गुने x की घात 3 घटा 12 गुने x की घात 2 योग 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें फलन दिया गया है और हमें इसका स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। तो दोस्तों, हल में आप इस प्रश्न को दोनों में से किसी भी अवकलज परीक्षण का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न में हम द्वितीय अवकलज परीक्षण का प्रयोग करेंगे और स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान को प्राप्त करेंगे। आप एक बार इसका हल देखकर आपको इन दोनों परीक्षण में से जो भी आसान लगे उसका प्रयोग करके आप स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न के हल की ओर बढ़ते हैं। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम फलन को लिखते हैं। तो ये रहा हमारा फलन, जो कि है 3 गुने x की घात 4 योग 4 गुने x की घात 3 घटा 12 गुने x की घात 2 योग 12। सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ज्ञात करेंगे प्रथम अवकलज अर्थात f' ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा f' आ जाएगा 12 गुने x की घात 3 योग 12 गुने x की घात 2 घटा 24x, जिसे हम थोड़ा हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा f' बराबर 12 गुने x घटा 1 गुने x योग 2। इसके बाद हम f' को शून्य के बराबर रखेंगे। जब हम f' शून्य के बराबर रखेंगे
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 12x गुने x घटा 1 गुने x योग 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है 0, 1 और घटा 2। तो दोस्तों ये हमने बिंदुएं प्राप्त करी हैं f' को 0 के बराबर रखने के बाद। तो दोस्तों चूंकि हम इस प्रश्न में द्वितीय अवकलज परीक्षण का प्रयोग करने वाले हैं, तो चलिए इस फलन का द्वितीय अवकलन ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब हम फलन का द्वितीय अवकलन ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा f" बराबर 36 गुने x की घात 2 योग 24x घटा 24, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 गुने 3x की घात 2 योग 2x घटा 1। तो दोस्तों ये आया हमारा द्वितीय अवकलन दिए गए फलन का। अब इसके बाद हम जो हमने बिंदुएं प्राप्त करी हैं उन बिंदुओं पर f" का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या वो 0 से बड़े आ रहे हैं या छोटे आ रहे हैं या बराबर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके 0, 1 और घटा 2 पर f" का मान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों जब हम f" के जगह पर 0 प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 12 गुने 3 गुने 0 योग 2 गुने 0 घटा 1 अर्थात घटा 12, जो कि 0 से छोटी है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f" का मान, जो कि हमें प्राप्त होगा 12 गुने 3 गुने 1 की घात 2 योग 2 गुने 1 घटा 1, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 48, जो कि 0 से बड़ा है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f" के जगह पर घटा 2 का मान, जिसे जब हम प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 गुने 3 गुने घटा 2 की घात 2 योग 2 गुने घटा 2 घटा 1, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 84, जो कि 0 से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं f" के जगह पर 0, 1 और घटा 2 के मान को प्रतिस्थापित करके, तो इसके बाद हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन से बिंदु हमारे स्थानीय उच्चतम बिंदु है और कौन से बिंदु हमारे स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो दोस्तों द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x बराबर 0 हमारा स्थानीय उच्चतम बिंदु है और f का स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा। जब हम f में 0 मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12, अर्थात f का स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा 12। इसी प्रकार से द्वितीय अवकलज परीक्षण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 तथा घटा 2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। और जब हमें स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त हो गई है तो हम स्थानीय निम्नतम मान भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा फलन में 1 प्रतिस्थापित करके 7 तथा फलन में घटा 2 प्रतिस्थापित करके 20। तो दोस्तों हमें हमारे फलन का स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त हुआ था 12 और स्थानीय निम्नतम मान हमें प्राप्त हुआ है 7 तथा 20। तो दोस्तों इस प्रकार से हम द्वितीय अवकलज परीक्षण का प्रयोग करके फलन का स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है फलन f(x) बराबर 2 गुने x की घात 3 घटा 6 गुने x की घात 2 योग 6x योग 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम दिए गए फलन को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फलन है 2 गुने x की घात 3 घटा 6 गुने x की घात 2 योग 6x योग 5। चलिए अब हम करेंगे इसका अवकलन। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा f' बराबर 6 गुने x की घात 2 घटा 12x योग 6, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा f' बराबर 6 गुने x घटा 1 पूरे का वर्ग। अब हम f' को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम f' को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 गुने x घटा 1 पूरे का वर्ग बराबर 0, जिसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है घटा 1। चलिए दोस्तों अब हम इस फलन का द्वितीय अवकलन करते हैं। तो जब हम इस प्राप्त फलन का द्वितीय अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा f" बराबर 12 गुने x घटा 1। f" जब हम ज्ञात कर लेंगे तो इसके बाद हम x के जगह पर प्राप्त x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे और मान ज्ञात करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर जब हम f डबल डैश x में x के जगह पर 1 प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है ये 0। और जैसे ही हमें ये 0 प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हमें जो स्थिति प्राप्त होगी वो हो जाएगी कि यहाँ पर द्वितीय अवकलज परीक्षण असफल है। और जब हमारा द्वितीय अवकलन परीक्षण असफल हो जाता है तो फिर हम प्रथम अवकलज परीक्षण की ओर जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा केवल x बराबर 1 क्रांतिक बिंदु होगा और फिर हम संख्या रेखा पर 1 निरूपित करके ज्ञात करेंगे f डैश x का चिन्ह। तो दोस्तों अंतराल 1 से लेकर घटा इंफिनिटी तक में हमारे f डैश x का मान जो आएगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से लेकर इंफिनिटी तक में भी हमारे जो f डैश x का मान आएगा वो भी 0 से बड़ा होगा। अर्थात इन दोनों स्थिति में हमारे जो चिन्ह होगी वो धन की होगी। अर्थात यहाँ पर कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो 1 है हमारा, ये हमारा नति परिवर्तन बिंदु है अर्थात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और इस फलन का ना तो स्थानीय उच्चतम और ना तो स्थानीय निम्नतम बिंदुएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं अवकलज परीक्षण का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है मान लीजिए बिंदु A और B पर क्रमश AB तथा BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यदि AB बराबर है 16 मीटर के, BQ बराबर है 22 मीटर के और AB बराबर है 20 मीटर के, तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि RP का वर्ग योग RQ का वर्ग निम्नतम हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे दिए गए मापों से। तो दोस्तों जब हम आकृति बनाएंगे तो ये हमने लिया है AP BQ, जिस पर हमने एक ऐसे बिंदु ली है R। तो यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा AR बराबर x मीटर और RB बराबर 20 घटा x मीटर। चलिए बढ़ते हैं अब इस प्रश्न के हल की ओर, जिसमें कि हमें RP वर्ग योग RQ वर्ग निम्नतम ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि AB पर एक ऐसा बिंदु R कुछ इस प्रकार का है कि AR बराबर है x मीटर का और RB बराबर है 20 घटा x मीटर के। इसके बाद जब आप दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि RP का वर्ग बराबर है AR के वर्ग योग AP के वर्ग के। और इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में RQ का वर्ग बराबर है RB वर्ग योग BQ के वर्ग के। चूंकि हमें RP के वर्ग और RQ के वर्ग का निम्नतम ज्ञात करना है तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा RP वर्ग योग RQ वर्ग बराबर AR वर्ग योग AP वर्ग योग RB वर्ग योग BQ वर्ग, जिसमें जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x वर्ग योग 16 का वर्ग योग 20 घटा x पूरे का वर्ग योग 22 का वर्ग, जिसे हम प्राय हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने x की घात 2 घटा 40x योग 1140। इसके बाद हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो फलन है वो है RP का वर्ग योग RQ का वर्ग अर्थात 2 गुने x की घात 2 घटा 40x योग 1140। तो दोस्तों ये है हमारा यहाँ पर फलन। चूंकि हमें इसका निम्नतम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा s डैश x बराबर 4x घटा 40। इसके बाद हम इस s डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा s डैश x बराबर 4 गुने x घटा 10 अर्थात x बराबर 10। तो दोस्तों ये आया है हमारा बिंदु। इसके बाद हम इसका द्वितीय अवकलन करेंगे। जब हम इसका द्वितीय अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब यह 0 से बड़ा है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि s डबल डैश x के जगह पर जब हम 10 प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 0 से बड़ी होगी। इसलिए हम द्वितीय अवकलज परीक्षण से कह सकते हैं कि x बराबर 10 s का स्थानीय निम्नतम बिंदु है, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। अतः AB पर R की A से दूरी AR बराबर x बराबर 10 मीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं और उसके निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं को ज्ञात करते हैं अवकलज परीक्षण का प्रयोग करके।
और इसी के साथ हमारा उच्चतम और निम्नतम विषय समाप्त होता है। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा उच्चतम और निम्नतम विषय का भाग 2। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।